के निधन पर शोक जताते हुए क्या कुछ लिखा है, दर्शकों को बताते हैं। भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक जता रहा है। साधारण परिवार से उठकर वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। उन्होंने आगे लिखा, उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती रहती थी। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। मोहित राज दुबे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब मोहित, जाहिर तौर पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना जताई है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, उस वक्त प्रधानमंत्री थे केंद्र में और वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नियमित बातचीत होती थी, उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती रहती थी। इसको पूरे देशवासियों ने भी देखा। इस अगर जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें कोई संशय नहीं है। जाहिर तौर पर हर कोई आज उनके उस काम के लिए ज्यादा याद कर रहा है। आर्थिक नीति पर किस तरीके से उन्होंने बेहतर काम देश के लिए किया है। नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भले इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको याद करने वाले हमेशा याद करेंगे और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देश के तमाम बड़े नेता दे रहे हैं। और देखिए, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम जो बड़े नेता है कर्नाटक के बेलगावी में मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी आज। लेकिन सभी के सभी नेता जो है, पूरी लीडरशिप जो है वो बेलगावी से जो है, बेलगाम से जो है वो दिल्ली की ओर लौट रही है। और कल एक बड़ी रैली बेलगावी में होना था और उस रैली को भी रद्द कर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री थे। चाहे बात मनरेगा की बात हो या राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो या न्यूक्लियर डील की बात हो, तमाम बड़े बड़े फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए थे और निश्चित तौर पे उनको याद किया जाएगा। और देखिए, देश की वित्तीय, अगर हम वित्तीय सहयोग की बात कर लें या हम ये कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, कैसे अर्थव्यवस्था के मद्देनजर नई लकीर हिंदुस्तान ही बल्कि पूरे विश्व के पटल पे खींचना है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोई उसमें सानी नहीं थी। 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के वो गवर्नर बने थे। 1985 तक देश के वित्त मंत्री रहे थे और जब वो देश के वित्त मंत्री थे, आपको याद होगा कि उस वक्त प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे और देश में उदारीकरण की शुरुआत भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस दुनिया से जाना देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अगर कहें कि उससे पहले जिस तरीके से योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे, तो उन्होंने एक नीति तय कर ली थी कि भारत की दिशा और दशा क्या होगी। इसीलिए वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने बड़े फैसले लिए। जो आज स्थितियां बाजार की देखी जा रही है, चाहे वो ग्लोबल स्तर पर हो या अब वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से चीजें हैं, वो उन्हीं की दूरदर्शिता है कि आज हम बात कर रहे हैं, आज उनके इन कामों को गिना रहे हैं। आपने कई बातों का जिक्र किया, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की, मनरेगा की बात की। उसमें एक और चीज है, राइट टू एजुकेशन। जिस तरीके से गरीब बच्चों को भी पढ़ाई का अधिकार मिला बड़े स्कूलों में, इससे समझा जा सकता है कि वो हर एक तबके के लिए सोचते थे। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन की बात हो, राइट टू एजुकेशन की बात हो, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी यूपीए के कार्यकाल में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, विजनरी व्यक्ति